हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। तो डेफिनेशन होती है रियल नंबर की द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर. It is denoted by कैपिटल R. तो कलेक्शन होता है किसका? रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का, यानी कि जो परिमेय संख्या होती है और अपरिमेय संख्या होती है उनका कलेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं रियल नंबर वास्तविक संख्या है, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल R से. तो डायग्राम से देखते हैं. रेशनल क्या होते हैं? जिनको P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं. P अपॉन Q मीन्स दैट -2 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, -2/3 हो गया, एंड सो ऑन, ये सब हो गया. और दूसरा क्या होगा? इरेशनल में क्या होता है? √2, √3, √5 एंड सो ऑन. ठीक है, तो इनको बोलते हैं इरेशनल. इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही, यानी कि इन दोनों का कलेक्शन क्या होता है? रियल नंबर होता है. ठीक है, ओके. अब हम डेफिनेशन देखते हैं रेशनल नंबर की और इरेशनल नंबर की. ये क्या होते हैं? रेशनल नंबर क्या होते हैं? द नंबर विच कैन बी रिटन in the form of P upon Q. और P और Q क्या होता है? इंटीजर होता है, एंड Q क्या होता है? नॉन ज़ीरो होता है. तो इस टाइप का कोई भी नंबर रेशनल नंबर कहलाएगा. जैसे 1 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, माइनस का 11/5 हो गया, 12/3 हो गया. ये सब क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे. और 22/7 भी इसमें आता है. ये क्या है? एक रेशनल नंबर है. और पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर है. अब हम पढ़ते हैं इरेशनल नंबर की डेफिनेशन. इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते. द नंबर विच कैन नॉट be written in the form of P upon Q. तो P और Q यहाँ पे भी क्या होते हैं? इंटीजर टाइप के होते हैं. और Q नॉन ज़ीरो होता है. तो जैसे अभी मैंने ऊपर बताया था कैसे होता है. √2 हो गया, √3 हो गया, जिनका स्क्वायर रूट नहीं आता डायरेक्टली उनको बोलते हैं इरेशनल. √5 हो गया, और पाई भी इसमें आता है. ये सब क्या है? इरेशनल नंबर हैं. अब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि √2 इज़ इरेशनल नंबर शो करके दिखाना है हमें इसको, या √3 हो गया, √5 हो गया. ये सब नंबर जिनकी जो इरेशनल होते हैं उनको उनकी इरेशनलिटी हम चेक करके बताते हैं कि वो इरेशनल है या नहीं है. तो कैसे करते हैं? बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. हम इसमें कॉन्ट्राडिक्शन मान के चलते हैं कि वो क्या है? एक रेशनल नंबर है, और उसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर देते हैं कि वो इरेशनल है. तो अगर ये रेशनल नंबर हम इसको सपोज करके चलते हैं तो उसको P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं. बिल्कुल लिख सकते हैं. तो कैसे लिखेंगे? सपोज करके चलेंगे. सपोज √2 इज रेशनल नंबर. अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? वी कैन रिटर्न √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q. और P और Q इंटीजर है, और Q क्या है यहाँ पे? नॉट इक्वल टू 0 है. और एक चीज़ हम और सपोज करके चलते हैं कि सपोज P एंड Q
हैव द कॉमन फैक्टर अदर देन 1, कि P और Q का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि P और Q क्या है, को प्राइम है, जिनका HCF 1 होता है वो क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। तो हम ये सपोज करके चलते हैं। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे इस वाली इक्वेशंस का। तो स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू P अपॉन Q का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। यहाँ पे रीअरेंज कर देंगे हम इसको बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए जो 2 है वो किसको, P स्क्वायर को डिवाइड करेगा, यानी 2 डिवाइड्स P स्क्वायर, तो ऑब्वियसली वो किसको, P को भी डिवाइड करेगा, ये तो हमें पता है। तो देयरफॉर 2 डिवाइड्स P स्क्वायर, सो दैट 2 डिवाइड P। तो 2 अगर P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 P को भी डिवाइड करेगा। तो अगर 2 P को डिवाइड करेगा तो P क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा कोई भी, तो हम लिखेंगे इसलिए P इज इक्वल टू 2K। K क्या है, K बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई भी पूर्णांक है इंटीजर टाइप का K। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं, इसको 2 लेट कर लेते हैं। पुट इन इक्वेशन 1, ये वाली जो 2 इक्वेशन है उसको 1 में पुट कर देते हैं। 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू P की जगह क्या लिखना है हमें, 2K स्क्वायर। 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4K स्क्वायर, इसको काट देंगे, 2 2 4, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2K स्क्वायर, इसको सही करके लिख लेते हैं, 2K स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर। यहाँ पे भी वही, जैसे वहाँ पे 2 किसको P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, तो 2 किसको डिवाइड करेगा, P को डिवाइड करेगा। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे सिमिलरली। 2 देयरफॉर 2 डिवाइड Q स्क्वायर, इसलिए 2 डिवाइड Q। तो अगर 2Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2Q को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से आप एक बात समझ गए होंगे कि 2 क्या है, एक कॉमन फैक्टर आ गया दोनों का, P और Q का। लेकिन हम सपोज करके चले थे कि वो क्या है, P और Q को प्राइम है, यानी कि उनका कॉमन फैक्टर है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये तो बात गलत हो गई, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो जो हम लेके चले थे वो बात गलत है। उसने क्या दिया हुआ है, √2 एक इरेशनल नंबर है, उसकी बात सही है। तो हम कॉन्ट्राडिक्शन से गलत प्रूव हो गए। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, P एंड Q हैव द कॉमन फैक्टर is 2, but P and Q are co-prime। P और Q क्या है, co-prime है, हम लेके चले तो co-prime है, तो विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, our supposition is wrong, hence √2 is a irrational नंबर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमने लिया है कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसको भी बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करेंगे हम। सपोज करके क्या चलते हैं इन वाले क्वेश्चनों में, सपोज √5 इज ए रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है तो वी कैन रिटर्न
वी कैन रिटर्न इन द फॉर्म, हम कैसे लिख सकते हैं उसको, अंडर रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। पी और क्यू क्या है, इंटीजर टाइप के हैं, बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड क्यू क्या है, नॉन ज़ीरो है। और एक बात और सपोज करके चलते हैं, सपोज पी और क्यू क्या है, को प्राइम है, जिनका जीसीडी 1 होता है, यानी कि एचसीएफ 1 होता है, उनको बोलते हैं को प्राइम। तो पी और क्यू क्या है, को प्राइम है, या आप पहले वाली लाइन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम वही जैसे पीछे करें तो सेम ऐसे ही करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा पी, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, होल स्क्वायर है, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो ये रीअरेंज कर लेते हैं बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो सेम यहाँ पे भी वही लगाएंगे, देयरफॉर 5 डिवाइड पी स्क्वायर। तो 5 किसको डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स पी। तो 5 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा। तो अगर 5 पी को डिवाइड कर रहा है तो पी किसका मल्टीपल हुआ, 5 का मल्टीपल हुआ। तो हम इसको लिख सकते हैं, सो दैट पी इज द मल्टीपल, पी इज द मल्टीपल ऑफ 5। दैट इज, जो p है वो कोई ना कोई मल्टीपल होगा इसके साथ 5 का। तो k क्या है, यहाँ पे कोई भी इंटीजर है, k बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हमने लिख दिया 5 p इज इक्वल टू 5k। और k क्या है, इंटीजर है कोई भी, तो इसको ही नंबर 1 डाल देते हैं, इसको नंबर 2 डाल देते हैं। तो पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं p इज इक्वल टू 5k। तो 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पे पी स्क्वायर है। 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। इसको कट कर दिया हमने, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर, और 5k स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। यहाँ पे भी 5q स्क्वायर को डिवाइड करेगा और 5q को भी डिवाइड करेगा। तो देयरफॉर 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स क्यू, हैंस p and q have the कॉमन फैक्टर। p और q को कॉमन फैक्टर क्या होगा, p और q में 5 हो गया। और हम सपोज करके क्या चले थे कि वो क्या है, को प्राइम है, कि उनका फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर 1 है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो वो बात गलत साबित हो गई। तो विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, which is contradiction our supposition is wrong, hence under root 5 is irrational नंबर, कि अंडर रूट 5 कैसा है, इरेशनल नंबर है। तो आप इन किसी भी नंबर का सेम ऐसे ही इरेशनलिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अंडर रूट 3 का भी ऐसे होगा, अंडर रूट 7 का भी, अंडर रूट 11 का भी, ये सब इसी से होंगे, इसी मेथड से। आई होप आपको समझ आ गया। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे शो दैट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज़ इरेशनल। हमें इसको शो करके दिखाना है कि ये नंबर क्या है, इरेशनल है। तो वही हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे। सपोज करके चलते हैं, ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। सपोज 5 माइनस अंडर रूट 3 इज़ ए रेशनल, नंबर। सो
वी कैन राइट, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 5 माइनस √3 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक रेशियो नंबर टाइप का है। तो पी और क्यू क्या है, यहाँ पे इंटीजर है और क्यू क्या है, नॉन ज़ीरो है। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, 5 यहीं पे रहा और ये वाले जो टर्म है इसको इधर ले आऊँगा, तो ये माइनस हो गई इधर आके, और ये होगा माइनस का √3 इधर आके प्लस का √3 हो गया। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 5q माइनस का p अपॉन क्यू इज इक्वल टू √3। देखिए p और q क्या है मेरे पास, इंटीजर है, p और q क्या है, इंटीजर। तो ये p अपॉन क्यू टाइप का कैसा हो गया, रेशियो नंबर हो गया। तो अगर ये रेशियो नंबर है तो जो इक्वल वाला है वो भी रेशियो नंबर होगा, बट √3 क्या रेशियो नंबर होता है, नहीं होता, क्योंकि ये क्या है, एक इरेशियो नंबर है। तो ये क्या आ गई, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो लिखेंगे यहाँ पे p एंड q आर इंटीजर, देन 5q माइनस का p अपॉन q इज ए रेशनल नंबर, so √3 is also a rational number, but √3 is irrational। √3 कैसा होता है, इरेशनल नंबर, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन। तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, हैंस 5 माइनस √3 इज ए इरेशनल नंबर। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, जिसमें होता है यहाँ पे माइनस हो, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, ऐसे इसकी जगह डिजिट भी चेंज हो सकती हैं। तो आप ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड सब्सक्राइब एंड लाइक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।